हेलो दोस्तों, वेलकम टू एट द स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट 2 में हम पढ़ रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान का बालकों के लिए महत्व क्या है, उसका महत्व हमने पढ़ा और उसकी परिभाषाएं पढ़ी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कि इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राइट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो है नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम समझते हैं कि शिक्षण अधिगम यानी कि जो शिक्षण होता है वो कितने टाइप। शिक्षण जो है, मैं अगर आपको बताऊं तो शिक्षण जो है 2 टाइप का होता है। एक तो होता है औपचारिक या जिसको फॉर्मल बोलते हैं, और दूसरा अनौपचारिक या जिसको इनफॉर्मल बोलते हैं। तो औपचारिक शिक्षण को हम देखते हैं पहले। औपचारिक शिक्षण है ना, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या, यहीं पे मैं लिख देता हूँ अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण, तो यहाँ पर जो 2 शिक्षण आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले औपचारिक शिक्षण की तरफ चलते हैं। तो जो औपचारिक शिक्षण है ये वाला, ये जो औपचारिक शिक्षण है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण में हम डिफरेंस देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षण और ये जो शिक्षण होता है औपचारिक का, यहाँ पर ये क्या होता है, ये औपचारिक शिक्षण ज़्यादातर कहाँ दिए जाते हैं, विद्यालय में या स्कूलों में, है ना। यानी कि जो विद्यालय में दिए जाते हैं, विद्यालय में क्या होता है, अनुशासन होता है। क्या होता है, अनुशासन। विद्यालय में क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित विधि होती है पाठ्यक्रम को पढ़ाने की या शिक्षा देने की, निश्चित विधि भी होती है, और एक निश्चित स्थान होता है ना। और ये क्या होता है, वेल प्लान, मतलब प्री प्लान होता है, मतलब पहले से जो है ये पूर्व में प्लान होता है कि मतलब शिक्षा किस हिसाब से शिक्षण देना है, यानी कि पूर्व में क्या होता है, नियोजित होता है। इन सभी लाइंस का अगर आप मतलब समझे विद्यालय का, तो जो औपचारिक शिक्षण है ये होता कहाँ पर है, विद्यालय में। विद्यालय में क्या होता है, अनुशासन होता है ना, कि इस हिसाब से जो है आपको शिक्षण देना है। यहाँ पर एक निश्चित समय होती है, जैसे 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, या जो भी पढ़ाना है। और उस शिक्षण जो दी जाती है उसकी कुछ विधियाँ होती हैं और एक समान कक्षा में पढ़ाया जाता है। और जो पढ़ाया जाता है वो जो है पहले से क्या किया जाता है, प्रिपेयर कर लिया जाता है कि हाँ ये बच्चों को आज हमें पढ़ाना है। अब हम बात करते हैं कि ये तो औपचारिक शिक्षण आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम चलते हैं यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षण पर। तो अनौपचारिक शिक्षण की क्या बात करें, जैसे कि हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षण की स्टार्ट कहाँ से होता है, फैमिली से, है ना। फैमिली से शुरू होता है या फैमिली में होता है, राइट। ये फैमिली में होता है। अब इसमें अनुशासन जो होती है, अनुशासन कुछ भी नहीं होता। अनुशासन जो है नहीं होता है ना। और यहाँ पर न तो समय, न तो कोई विधि, कुछ भी नहीं। समय विधि या स्थान ये अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कैसे अनिश्चित होते हैं, और ये कभी नियोजित भी नहीं होते, और ये नियोजित नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर जो आपने देखा औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण ये विद्यालय में होता है, इसमें औपचारिक में शिक्षण में निश्चित समय दिया जाता है, एक निश्चित विधि होती है, एक निश्चित स्थान होता है, और एक अनुशासन होता है, और एक निश्चित जो है पहले से पूर्व में ये नियोजित कर लिया जाता है कि कैसे शिक्षण कराना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षण की बात करें तो इसमें जो है अनुशासन, स्थान, समय या फिर कोई जो नियोजित विधि होती है वो कुछ भी नियोजित नहीं होती। मतलब क्या, बच्चा कहीं पर भी जो है परिवार में सीखने लगता है। जैसे कुछ भी कहीं भी बच्चा कर रहा है तो अचानक माँ बोली, नहीं मतलब अचानक माँ ने क्या किया, उसको कुछ शिक्षण दिया, अरे नहीं ऐसा नहीं करते। या जो भी परिवार में तरह तरह के सिखाए जाते हैं बच्चों को। जैसे कोई बच्चा गलत काम कर रहा है या कुछ चीज़ उठा के अपने आप रख लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप बच्चे को तुरंत सिखाएंगे वहाँ पर कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई भी रहेगा तो उसको बच्चे को बताएगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ पर जो कुछ भी नियोजित नहीं रहता है, बच्चा जो भी एक्शन करता है, अगर कुछ रॉन्ग एक्शन करता है तो हम उसको तुरंत जो है उसी जगह पर उसको शिक्षण दे देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं करते। तो अब आइए हम देखते हैं कि शिक्षण की जो एक बहुत ही फेमस है कि मतलब शिक्षण जो है क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, शिक्षण क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी
प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष जो होता है वो तो होता है शिक्षक, सेकंड जो होता है पक्ष वो होता है स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, तीसरा पक्ष जो होता है, थर्ड जो है यहाँ पर क्या है, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम। तो ये जो 3 चीजें हैं इसमें, तो इसलिए जो है शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ जो शिक्षण के एक तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। अब आइए हम देखते हैं कि शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है। राइट, शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया। तो यहाँ पर शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया में सबसे पहला कौन होता है? हमेशा ऑलवेज जो है क्या आएगा? शिक्षक। और सेकंड जो आता है यहाँ पर स्टूडेंट या विद्यार्थी की बात होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? शिक्षण जो होता है, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में विकासात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है या विकासात्मक परिवर्तन लाता है। तो इसमें क्या है कि शिक्षण जो है क्या करता है? शिक्षक जो है शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में, ये विद्यार्थी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। ये जो है या फिर परिवर्तन लाता है या फिर लाने वाली प्रक्रिया है, आप दोनों लिख सकते हैं, लाने वाली प्रक्रिया है। राइट, और इसके बाद जो ये तो हो गई द्विध्रुवीय प्रक्रिया। अब आइए हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यहाँ पर लिख लें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले तो आ जाएगा शिक्षक, सेकंड आता है कौन सा? ये यहाँ पर आ जाएगा पाठ्यक्रम या विद्यार्थी, विद्यार्थी को ले लेते हैं। थर्ड आ जाता है यहाँ पे पाठ्यक्रम। राइट, तो इसमें जो है इस प्रक्रिया में ज़्यादातर किस पे दिया जाता है? ये इसमें जो तीनों आते हैं, ये शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम आता है। तो इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा, इस पर सबसे ज़्यादा बल देने वाले वैज्ञानिक जो है त्रिमुखी प्रक्रिया पर, त्रिमुखी प्रक्रिया पर जो सबसे मतलब इनको सबसे अच्छा माना है, सबसे ज़्यादा बल देने वाले कौन है इस पे? जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी है ना। तो जॉन ड्यूवी जो है इस पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बल देते हैं। तो ये जो था शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया थी, और यहाँ पर ये ख़त्म होती है। अब हम थोड़ी सी जो है कुछ विशेषताएं बची हैं, जो शिक्षण की विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं। उसके बाद जो है अपना ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो दोस्तों हम उसमें स्टार्ट करेंगे क्या? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ विशेषताएँ जो है शिक्षण की वो किस हिसाब से हैं। यहाँ पर आप हेडिंग लिख लें, विशेषताएँ, आप हेडिंग लिख लेना, शिक्षण की विशेषताएं। फिलहाल इतनी। तो शिक्षण की विशेषताओं की अगर हम पहली बात करें तो इसमें जो है क्या होता है? शिक्षण के द्वारा पूर्ण कौशल, यानी कि जो पूर्ण कौशल होते हैं ना, उनका विकास होता है, मतलब विकास किया जाता है। मतलब जो भी कौशल इंसान के मौजूद होते हैं, तो शिक्षण के द्वारा क्या होता है? कौशल का विकास किया जाता है। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं शिक्षण के द्वारा आगे यहाँ पर आप लिख लेना कौशल का, पूर्ण कौशल का विकास किया जाता है ना। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं कि शिक्षण जो है, शिक्षण और अधिगम दोनों जो है एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षण और अधिगम, ये तो सिंपल सी बात है, साथ चलने वाली प्रक्रिया, साथ चलने वाली प्रक्रिया है ना। शिक्षण और अधिगम जो है साथ चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षण जो है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। साथ में ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर जो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया है।
क्योंकि जो शिक्षण जो है सामने होता है, बच्चा स्टूडेंट सामने बैठा होता है, टीचर सामने होता है। तो इसमें जो होता है ये चीज़ें हो गई। और शिक्षण जो है 2 प्रकार का होता है, ये तो मैंने जैसे आपको बता दिया है ऊपर ही। शिक्षण जो है क्या 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। और जो है शिक्षण का जो है हम क्या कर सकते हैं, मापन संभव है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, शिक्षण का मापन संभव है ना। शिक्षण का मापन क्या है, शिक्षण का मापन संभव है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शिक्षण के द्वारा क्या होता है, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में अगर उत्पन्न कोई समस्या है, यानी कि शिक्षण के द्वारा हम अगर कोई विद्यार्थियों का हम अगर कोई समस्या है विद्यार्थी की, तो उसके बारे में अगर कोई समस्या है तो उसका निदान करने के लिए हम जो है इसका आराम से शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं इसकी विशेषताओं में कि शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान करके उपचार किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। ये विशेषता होगी। और दूसरी एक विशेषता और मैं बताऊं इसकी, तो यहाँ पर जो है कि विद्यार्थी के व्यवहार में एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो है शिक्षण जो है हमेशा उद्देश्यपूर्ण यानी कि नियोजित होता है। तो ये जो सारी विशेषताएं थी, ये जो शिक्षण की विशेषताएं मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर जो है आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके महत्व की बात करें तो इसके महत्व में ये क्या पाठ्यक्रम जो है एक पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण होता है। तो इसका जो महत्व है, ये पाठ्यक्रम जो है ये पाठ्यक्रम अनुसार जो है शिक्षण होता है। और इसके जो अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, वो जो होती हैं, इसकी जो अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, तो इन पर जो है सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, इन पर जो है विशेष जोर दिया जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यहाँ पर बस इतना ही, ये लास्ट वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान का। इसके बाद जो है मैं मोटिवेशन का वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।